नहीं चाहिए। मैं बोलूंगा इसके साथ। जैसे अजामिल ने बराबर भगवान का जब मिलाया राग तो वैकुंठ का राजा बन गया, वैकुंठ में पड़ गया। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कहीं कहीं बहुत ज्यादा संतोष करना, बहुत ज्यादा दब जाना तो भैया अपनी हानिकारक हो जाती है। इसलिए वक्त आने पर बोलो, दबो मत, एक दूसरे की इशारा मत, अपने लिए लड़ो, बोलो। देखिए कालिदास जी के सामने जब एक अंगुली आया तो उन्होंने 2 अंगुली उठाया। सोचा ये कह रहा है जो राजा बनेगा पहली आंख हमारी तरफ फोड़ेगा, तो हम 2 अंगुली उठाए कि तुम्हारा एक गया है तो एक और डाल देंगे, दोनों समाप्त हो जाएगा, जय सिया राम हो जाओगे, न रहेगा बात, न बाजे की बात, न देश देखोगे न जानोगे। उसने 3 अंगुली उठाया, कालिदास जी ने 4 अंगुली उठाया। सोचें कि 3 अंगुली से हमें चिता रहा है, कभी आपको मार देंगे चटाका, 4 से मारेंगे, 4 अंगुली से। जब वो 5 उठाया, थप्पड़ मारा जाता है ना, थप्पड़ जड़ दिया, तो उस समय कालिदास जी ने मुट्ठी बांध लिया, मुक्का से मारेंगे। और जब वह मुक्का देखा तो उसने ऊपर नीचे ऐसे बांधते हो मैं मारता हूँ, वह राजा कहा सरपंच जो था। तब इसके बाद कालिदास जी ने कहा आप ऐसे ऐसे मारोगे तो मैं टंगरी पकड़ूंगा, तुमसे कमजोर नहीं हूँ, और यही टंगरिया पकड़ के 2 बार घुमा के फेंक दूंगा, हमेशा के लिए समाप्त हो जाओगे। बोलो जय सिया राम। तो उसने ऐसे जब हाथ कर दिया, प्रमाण क्या है? तो कालिदास ने सोचा बड़ा भूखा है पंचायत करते कर, वही दहिवा जो था वो दहिवा उनके हथवा पर रख दिया और दही पाकर कुर्सी छोड़ा और ऐसे प्रसाद ग्रहण करके हट गया। लोगों ने बोला भैया इनको क्यों बैठा रहे हो, क्या हुआ? हम लोग समझ नहीं पाए, आपका इशारा इनका इशारा। उन्होंने कहा मैं पहला प्रश्न किया ईश्वर एक है, इन्होंने कहा नहीं 2 नाम है, चाहे कृष्ण कहो या राम, जगत में 2 अक्षर का नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जगत में 2 अक्षर का नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जगत में 2 अक्षर का आपने एक ही बताया, मैं 2 नाम बताया। और जब 3 अंगुली उठाया कि ईश्वर 3 लोक में रहता है, स्वर्ग लोक, मृत लोक, पाताल लोक। मैंने 4, इन्होंने 4 उठाया, चारों वेद में है, कहीं नहीं है, वेद में है। जब ब्रह्मा जी सृष्टि करने के पहले वेद मानव को नहीं उठा पाए तो ये हुआ भैया ये मानव जब पृथ्वी पर जाएगा तो इस मर्म को जानेगा क्या? 4 वेद ब्रह्मा के हैग्रीवा नाम का एक राक्षस पहले ही प्रलय के पहले ले लिया था, भगवान ने उसको मार कर ले आया, वो 4 वेद से छीन लिया भगवान, और वही वेद रखा गया। वेदों में ही भगवान 4 वेद में है और 4 युग में है। 2 प्रमाण पाया, एक प्रमाण नहीं पाया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 वेद में है। बड़ा उत्तम कालिदास ने प्रशंसा किया उसके उत्तर का, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब उन्होंने 5 उठाया कि छित जल पावक गगन हीरा पंजर पावक, जय हो, पावक गगन समीरा पंजर चितया गम शरीरा पंजर चितया गम शरीरा। जय हो। देखिए उन्होंने कहा 5 अंगुली, जब 5 थप्पड़ मारने के लिए तैयार हुए तो बताया 5 में है अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। 5 तत्व में भगवान हैं, न कि आपके इसमें हैं। अब देखिए फिर इसके बाद मैंने जब मुट्ठी बांधा, मैंने 5 उठाया तो इन्होंने समझ गए कि 5 यही तत्व जो है इसमें है। इन्होंने मुट्ठी बांधा
और जब मुट्ठी बांधा तो मैंने ऐसे ऐसे किया, ऊपर नीचे मुट्ठी में। इन्होंने कहा कि भगवान भक्त के बस में हैं, लेकिन मैं कहा नहीं, बस में नहीं है, ये बंधे नहीं रहते हैं, ऊपर और नीचे तीनों लोक का भ्रमण करते रहते हैं। इन्होंने प्रमाण क्या दिया, ऐसे नहीं, ऐसे। बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया, सावधान। ईश्वर सर्वत्र व्यापक, ईश्वर सर्वत्र व्यापक, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। अखंड मंडलाकारं अव्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ईश्वर जो है आपके तीन लोक में नहीं है, कण कण में सर्वत्र है। तो मैं पूछा, जिसको इतना बताया उसका प्रमाण क्या है? इन्होंने दही को मेरे हाथ पर रख दिया, इसका प्रमाण यही है कि जो ईश्वर है ना, उसका हृदय कोमल है। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। नीलांग भुजंग श्याम कमल कोमलांगम, देखिए भक्तों, प्रमाण पा गए। अब अगली कथा आपको सुनाते हैं। भगवान कृष्ण अब वृंदावन में जा रहे हैं और पुतली बंधी हुई है। समझ में आ गया ना, भगवान का हृदय बड़ा कोमल है, जब चाहो तब पिघाल दो। भक्तों बहुत देर नहीं लगेगा, एक क्षण में भगवान